देखो प्यारे भाई, 2025 में सभी बोलते तो हैं कि वर्दी पक्की है, 2025 में वर्दी पक्की, लेकिन भाई ये पक्की होगी कैसे? मुद्दा तो ये है ना भाई, वर्दी पक्की होगी तो होगी कैसे? सबसे बड़ी बात पता है क्या आई? जब पेपर ले लिया गया फिजिकल के लिए, बच्चे जो लिए गए ना वो 86,049 लिए गए, मतलब 86,000 प्लस बच्चे लिए गए 7,500 पोस्ट के लिए प्यारे दोस्त। मतलब 7.5 का लगभग 747 वैकेंसी थी, 6976 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए, 571 पोस्ट खाली गई, लगभग 600 पोस्ट तो खाली रह गई। अब ये नाकामी दिल्ली पुलिस की है, एसएससी की है, या स्टूडेंट की है? स्टूडेंट कभी अपनी कमी नहीं मानता भाई, कभी भी। ये सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। और इसी वजह से वो 4 वर्ष की 5 वर्ष की योजना बनाकर पढ़ता रहता है भाई। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो भाई मेरे चेहरे की स्माइल से, खुशी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ही होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप 2025 का तो टारगेट कर रहे हो, आप नौकरी तो लेना चाहते हो, किंग तो बनना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है कहाँ आती है? बच्चे आगे भागने की दौड़ में जो पेपर हो चुके हैं ना, कि दिल्ली पुलिस का पूरा प्रोसेस क्या रहा, कहाँ पर बच्चों ने खामियां रखी, कि पिछली बार जब बच्चे 2023 में भर्ती में पहुंचे थे तो कहाँ पर वो सिलेक्शन से रह गए भाई, कहाँ पर बाकी बच्चों से वो पिछड़ गए? क्यों भाई पिछली साल वैकेंसी खाली गई? क्यों भाई? बच्चों ने तो लाखों ने फॉर्म अप्लाई किया था, फिजिकल के लिए भी 80,000 प्लस बच्चे बुलाए गए थे, वैकेंसी 7,500 प्लस थी, फिर भी वैकेंसी खाली रही। तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना प्यारे दोस्त। तो प्योर आगे भागने की दौड़ में, और कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आएगा तुरंत पहुंच जाएंगे, मतलब व्यू के चक्कर में कुछ अध्यापक भी लगे रहते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं भाई, अगर कोई भी जानकारी देनी है तो स्टिक होनी चाहिए। कोई भी डाटा लेकर आओ तो उसे अच्छे से बच्चे को समझाओ, या अपने डाटा तो पर्याप्त होने चाहिए ना भाई। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको जो 2023 की भर्ती हुई ना, उसमें बच्चे किस चीज से सिलेक्शन से रुक गए, उन मुद्दों पर जिक्र करूंगा। और 2025 में वर्दी लेनी है तो वो किस प्रकार से मिलेगी, उन सभी मुद्दों पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे भाई लाइक करने की, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। क्योंकि आपका ये भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके डाटा लेकर आता है, कंटेंट लेकर आता, वो डाटा लेकर आता हूं शायद ही आज तक आपने किसी से सुना हो या किसी ने आपको समझाया हो। तो ध्यानपूर्वक सुनो भाई, कि वैकेंसी की इस बार भरमार कैसे रहने वाली है। सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो आप किस बेस पर ये चीजें बता रहे हो? तो वो सब के सब डाटा लेकर के पहुंच चुका हूं आप लोगों के बीच में, ध्यान से समझिएगा पहले भाई आप सभी बच्चे। देखो प्यारे भाई, 2025 में सभी बोलते तो हैं कि वर्दी पक्की है, 2025 में वर्दी पक्की, लेकिन भाई ये पक्की होगी कैसे? मुद्दा तो ये है ना भाई, वर्दी पक्की होगी तो होगी कैसे? सर इस टॉपिक के ऊपर आओ सबसे पहले, कि सर भर्ती की बात करें हम, तो दिल्ली पुलिस में ये 4 बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। 4 बड़ी भर्तियां भाई, इसके अंदर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होगा, एचसीएम होगा, आपका ड्राइवर होगा, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ होगा भाई। ये 4 बड़ी भर्तियां होंगी। साथ में भाई जो सीपीओ के थ्रू भर्ती कंडक्ट होती है, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, तो 75 के आसपास पोस्ट है, वो भी रहने वाली है भाई। दिल्ली पुलिस 2025 में इन 5 भर्तियों को पूरा करवाएगा। लेकिन खामियां कहाँ रखते हैं? मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन से रह जाते हैं बच्चे। तो पहले उन मुद्दों पर डिस्कशन कर लेते हैं प्यारे भाई, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप मेरी एक बात समझिएगा, जब 2023 की भर्ती हुई थी ना प्यारे दोस्त, 2023 की जब भर्ती हुई, तो उस भर्ती के अंदर टोटल, ध्यान से समझो, 7547 वैकेंसी थी, 7,500 प्लस वैकेंसी, जिसका पेपर कंडक्ट कराया गया था 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच। और जिस प्रकार से 2025 में वैकेंसी आएंगे ना, ठीक इसी प्रकार से सितंबर में ही नोटिफिकेशन आया था, सितंबर में ही फॉर्म भरवाया गया था। और भाई नवंबर दिसंबर का कैलेंडर दिया था एसएससी ने कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो नवंबर दिसंबर में ही एग्जाम कंडक्ट किया था। लेकिन प्यारे दोस्त सबसे बड़ी बात पता है क्या आई? जब पेपर ले लिया गया फिजिकल के लिए, बच्चे जो लिए गए ना वो 86,049 लिए गए, मतलब 86,000 प्लस बच्चे लिए गए 7,500 पोस्ट के लिए प्यारे दोस्त। मतलब 7.5 का लगभग 11 गुना प्लस है भाई, ये 11 गुना प्लस है। एक पोस्ट पर 11 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया।
अब मुद्दा क्या है उसमें भाई, 86,000 प्लस में लड़कियां तो थी 29,892, मतलब 30,000 के आसपास लड़कियां थी, बाकी लड़के थे जिसमें 53,436 आप जैसे प्यारे भाई बहन थे, प्यारे भाई थे, बहन तो 30,000 हो चुके हैं ना भाई, प्यारे भाई थे, और 1809 एक्स सर्विसमैन थे, और 912 कमांडो थे, एक्स सर्विसमैन कमांडो थे प्यारे भाई। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, ये सब बुला लिए गए फिजिकल के लिए, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस को 7547 सैनिक चाहिए थे, इतने कांस्टेबलों की जरूरत थी। हुआ पता है भाई क्या, देखो 86,049 बच्चों को बुलाया गया, 7,547 वैकेंसी थी, तो एक पोस्ट के लिए 11.5 गुना लगभग बच्चे बुलाए गए, 11.4, तो आप 11 मान लो या 11.5 मान लो, 11 ही मान लो, एक पोस्ट पर 11 बच्चों को बुलाया गया भाई फिजिकल के लिए। तो देखो लाखों बच्चों में से ये 86,000 प्लस बच्चे बुलाए गए। अब हुआ क्या था भाई, सबसे पहले एक बात सुनिएगा ध्यान से, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी ना पहले, किस चीज के लिए भाई, फिजिकल के लिए जो कट ऑफ लगी थी, वो कट ऑफ लड़कों की थी जर्नल की 65 पे, तो लड़कियों की थी 55 पे, पॉइंट में आगे दिख ही रहा हुआ डाटा। देखो लड़कों से 10 अंक नीचे रही हमारी प्यारी बहनों की, ध्यान से देख लो भाई सभी बच्चे, ईडब्ल्यूएस की लड़कों की 60 पे, तो लड़कियों की 48 पे 12 अंक नीचे, ओबीसी की 66 पे, तो लड़कियों की 55 पे और 11 अंक नीचे, एसटी की 58 पे, तो लड़कियों की कितने पे, 44 पे, एससी की लड़कों की 57 पे, तो लड़कियों की 46 पे, मतलब 10 अंकों का तो सीधा सीधा मार्जिन होता है। तो लड़कियों के लिए स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन, अगर मैं किसी वैकेंसी का, किसी पोस्ट का, किसी पुलिस का जिक्र करूंगा ना, तो वो दिल्ली पुलिस की रहती है, कि जितना स्टेट पुलिस के लिए वो लड़कियां मेहनत करे, उससे कम मेहनत में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पॉसिबल होता है। तो ये तो थी भाई आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ जब 2023 की भर्ती हुई थी, समझ गए प्यारे दोस्त। उसके बाद में सुनिएगा, टोटल फिजिकल में पास हुए बच्चे 86,000 प्लस में से सिर्फ 6,976, मतलब वैकेंसी खाली रह गई भाई, मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चे फिजिकल पास नहीं कर पाए। आपने सुना होगा जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल में वीक रहते हैं, और इस भर्ती में वो प्रूव भी हो गया भाई। देखो कितने लड़के थे, उनमें से सिर्फ 4255 लड़के पास हुए, एक्स सर्विसमैन सिर्फ 217 पास हुए, कमांडो एक्स सर्विसमैन कमांडो सिर्फ 81 पास हुए, 30,000 के आसपास लड़कियां थी, सिर्फ 2423 लड़कियां पास हुई। कमाल की बात नहीं है क्या मेरे प्यारे भाई, कितनी वैकेंसी खाली गई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। 7547 वैकेंसी थी, 6976 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए, 571 पोस्ट खाली गई, लगभग 600 पोस्ट तो खाली रह गई। अब ये नाकामी दिल्ली पुलिस की है, एसएससी की है, या स्टूडेंट की है? स्टूडेंट कभी अपनी कमी नहीं मानता भाई, कभी भी, ये सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, और इसी वजह से वो 4 वर्ष की 5 वर्ष की योजना बनाकर पढ़ता रहता है भाई। और फिजिकल टफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारी इतनी अच्छी तो परवरिश की है, लगभग सबके सब बच्चे गांव से आते हैं, तो माता पिता ने घी दूध लस्सी घी सब कुछ अच्छे से खिलाया पिलाया है आपको, लेकिन मेहनत कौन करे भाई, मैं करूंगा क्या भाई? पोस्ट तो आपको चाहिए ना, एग्जाम हॉल में भी आप बैठोगे तो फिजिकल के ग्राउंड में भी आपको उतरना है, तो बाद में ड्यूटी भी आप करोगे। तो भाई वैकेंसी भर करके कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यार जितनी वैकेंसी दी उतने बच्चे भी फिजिकल पास नहीं कर पाए। टेस्ट क्लियर तो करवा दिया 86,000 प्लस का, देखो टेस्ट तो 11 गुना बच्चों का ले लिया कि भाई 11 गुना बच्चे बुला लिए फिजिकल के लिए, लेकिन करेगा कौन? करोगे तो आप ही ना भाई। अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे एक बात मेरी, आप बोलोगे गुरुजी क्या? देखो फिजिकल क्या होता है दिल्ली पुलिस का, लड़कों की जो रेस होती है वो 1600 मीटर 6 मिनट में, और लड़कियों की 1600 मीटर 8 मिनट में होती है, 1600 मीटर ही। लड़कों का लॉन्ग जंप होता है 14 फीट, तो लड़कियों का 10 फीट। लड़कों का हाई जंप 4 फीट, तो लड़कियों का 3 फीट। भाई लड़कों की जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी? वो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों की 170, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है। लड़कियों की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सिर्फ लड़कों के लिए है ये नीचे वाला डाटा। ठीक है, चेस्ट होनी चाहिए लड़कों की बिना फुलाए 81 से 85, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव होना चाहिए भाई उसमें। समझ गए प्यारे बच्चे? देखो कितना आसान सा फिजिकल है। और जब ये फिजिकल हो गया ना, देखो ये फिजिकल हो गया, ये पोस्टें खाली रह गई, उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ लगी, ये फिजिकल की कट ऑफ नहीं है, ये टाइपिस्ट को मैं सुधारूंगा भाई अच्छे से, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ये 2023 की भर्ती की फाइनल कट ऑफ है। लड़कों की गई जर्नल की 68 पे, और 2020 की 72 पे थी भाई।
2020 से भी डाउन रही है। और पेपर 2020 के कंपैरिजन में इजी था, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा पेपर को मैं कतई भी, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। लड़कियों की गई भाई 61 पे। अब खुद देख के देखो, आगे का डाटा मैंने दे रखा है। अब फिजिकल के लिए जो लिस्ट थी वो लड़कों की थी 65 पे 68 गई, सिर्फ 3 अंकों का इजाफा हुआ। लड़कियों की 55 पे थी, वो 61 पे गई। कितने का इजाफा हो गया भाई? 6 अंकों का। ये 6 अंक बढ़ी है, ये 6 अंक बढ़ी है, तो ये बढ़ी है भाई कितनी? सिर्फ 3 अंक। ठीक है, फिजिकल वाली कट ऑफ में इजाफा सिर्फ इतना सा हुआ है भाई। क्यों हुआ है? ये भी जो बच्चों का फिजिकल हुआ ना, उनके अंकों का एक एवरेज निकाला गया, उस एवरेज के बिहाफ पे ये कट ऑफ डिसाइड हुई है, समझे? अगर फिजिकल 7547 के 7547 का हो जाता ना, तो क्या पता ये कट ऑफ थोड़ी सी और भी डाउन देखने को मिलती, और क्या पता थोड़ी बहुत और भी अप हो जाती, क्योंकि फिर 576 बच्चों का और उसके अंदर स्कोर जुड़ता, उनका और एवरेज निकलता। तो भाई ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ लड़कों की और लड़कियों की। ये एक्स सर्विसमैन की थी भाई, एक्स सर्विसमैन की। ये फीमेल की नहीं थी, ये कमांडो की थी। किसकी थी भाई? कमांडो की। समझ गए? एक्स सर्विसमैन कमांडो की है ये पिटेगा भाई टाइपिस्ट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टाइपिस्ट इसीलिए जिंदगी भर टाइपिस्ट की पोस्ट पर रह जाता है, क्योंकि वो अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता। हकीकत है भाई, ये जब फीमेल की आ चुकी थी तो दोबारा से नालायक ने फीमेल की डाल दी। अब ये इतना सा फंडा समझ में आया, ये एनालिसिस करना जरूरी था भाई। अब अगर मैं थोड़ा सा जिक्र और करूं, देखो 2020 की भर्ती पर भी लेकर आऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा, ज्यादा नहीं मेरे प्यारे भाई। देखो अब जैसे 2023 में नोटिफिकेशन आया था 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे और नवंबर दिसंबर में पेपर, उसी प्रकार से सितंबर में ही 1 की बजाय 2 तारीख को आ जाएगा, और उसी प्रकार से नवंबर दिसंबर में भर्ती होनी है भाई आपकी, उसी प्रकार से फिजिकल होना है। आगे ड्राइवर का देख लो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का देख लो, एडब्ल्यूओ टीपीओ का देख लो। अब मैं 2023 की भर्ती पर एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा आप सभी को, देखिएगा प्यारे भाई, ये मेन पॉइंट है आप लोगों का, ध्यान से समझना। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फॉर्म भरे गए। सबसे पहले क्या किया गया? फॉर्म भरे गए, जैसे कैलेंडर में दिखाया था ना, ठीक उसी कैलेंडर के हिसाब से। फिर 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक एग्जाम लिया, फिर 13 जनवरी से 20 जनवरी तक फिजिकल लिया। फिर देखो 20 जनवरी को फिजिकल खत्म हुआ, उसके 4 दिन बाद ही आपकी कट ऑफ आ गई, फाइनल कट ऑफ कि लो भाई रिजल्ट हो गया, फाइनल सिलेक्शन लग गए आप दिल्ली पुलिस में। और भाई जैसे ही 24 जनवरी को रिजल्ट आया ना, मार्च के पहले वीक में ही उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, ट्रेनिंग पर बुला लिए बच्चे। और भाई फरवरी के अंदर, फरवरी 2024 के अंदर, देखो ध्यान से, ये 2024 24 देखो 23 के बाद 24 पर पहुंच चुके हो। फरवरी 2024 नहीं है, ये 2025 है मेरे प्यारे भाई, फरवरी 2025। मार्च में बुलाए, फरवरी 2025 में उनकी पासिंग आउट हो गई। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, पूरे 1 साल की, वो कंप्लीट। और भाई मार्च 2025 से तो वो अब अपने थाने में पहुंच चुके हैं, ड्यूटी देने लगे हुए हैं वो बच्चे। कोई इंडिया गेट है तो कोई सीपी है कैनाट प्लेस, कोई अक्षरधाम है तो कोई भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो कोई नई दिल्ली है, तो कोई रोहिणी है, तो कोई मुखर्जी नगर है। तो भाई जिस मुखर्जी नगर में आप पढ़े हो ना, उसी मुखर्जी नगर में जब आप यूनिफॉर्म पहन के आओगे तो एक अलग ही लेवल का फील करोगे, ये हकीकत है। आंखें बंद करके एक बार फील करके देखो इन सब चीजों को। अब आप देखिए, सितंबर में नोटिफिकेशन आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने में भर्ती पूरी कर दी भाई। पेपर भी ले लिया, फॉर्म भी भरवा लिए, फिजिकल भी ले लिया और ट्रेनिंग पर भी पहुंचा दिए। तो इससे फास्टेस्ट भर्ती आज तक दिल्ली पुलिस की देखने को नहीं मिली। लेकिन ठीक इसी तर्ज पर 2025 की आपकी वैकेंसी आने वाली है भाई, ठीक इसी तर्ज पर, समझ गए? अब उसके लिए जब आप रिटर्न की तैयारी करोगे तो आप सभी को इतना सा पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 25 रीजनिंग के, 15 मैथ के, तो 10 कंप्यूटर के। अगर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो 20 जीएस के, 20 मैथ के, देखो मैथ के बढ़ चुके हैं, और भाई रीजनिंग के 25, और इंग्लिश के 25, और कंप्यूटर के 10, इंग्लिश ऐड हो गई है भाई इसमें। अब जब मैं एडब्ल्यूओ टीपीओ की बात करूं तो जीएस के 20, मैथ के 25, देखो कांस्टेबल में 15, हेड कांस्टेबल में 20, एडब्ल्यूओ टीपीओ में
कितने हो गए मैथ के 25, मतलब मैथ की वेटेज बढ़ती ही जा रही है। देख लीजिए भाई आप सभी बच्चे। और ड्राइवर की बात करें तो 20 की जीएस, 20 की रीजनिंग और 10 का मैथ। लेकिन ऐसा मैथ आया था ड्राइवर की भर्ती में पिछली साल कि 10 में से 6-7 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे बच्चे, 2-3 क्वेश्चनों को ही कर पा रहे थे, मतलब एक अच्छे खासे लेवल का गणित पूछा गया था भाई। और 50 क्वेश्चन होंगे आपके रोड सेंस के, व्हीकल मेंटेनेंस के, ट्रैफिक रूल वगैरह, सिग्नल वगैरह के भाई। समझ गए सभी बच्चे? अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। जो वैकेंसी का अगर मैं जिक्र करूं ना कि 2025 में अभी तक कितनी वैकेंसी है, जो शॉर्ट नोटिस था उसके आधार पर, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो 2 सितंबर को देखने को मिलेगा, तब क्लियर होगा। लेकिन भाई इससे कम वैकेंसी नहीं आएंगी, इससे कम नहीं आएगी। 5293 प्लस वैकेंसी ही कांस्टेबल में देखने को मिलेंगी, 633 प्लस ही ड्राइवर की देखने को मिलेंगी, 404 ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, 441 प्लस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की, और सीपीओ में जो एसआई की पोस्ट होती है ना 75 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और इन सब वैकेंसी में 33% तो हमारी बहनों के लिए रिजर्व है ऑलरेडी। और भाई एमटीएस के लिए भी दिल्ली पुलिस बार 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 यही सूचना देने लगी हुई कि एमटीएस की भी पोस्टें खाली है, लेकिन इस पर अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन अनुमान पूरा है कि एमटीएस की भी बहुत जल्द दिल्ली पुलिस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी भाई। तो देख लीजिए आप वैकेंसी को भी ध्यान पूर्वक। अब बात करता हूं मैं आगे के कुछ डाटा पर। ठीक है, देखो अगर मैं जिक्र करूं ना भाई, जिक्र करूं तो जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है वो आपका मैथ होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करवाता भी और आपको सिलेक्शन से दूर भी रख देता है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ये जो ये मैथ है ना, ये आपका सिलेक्शन करवा भी देता है और आपको सिलेक्शन से दूर भी रख देता है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे एक तो ये मानते हैं कि यार ये आज तक नहीं आया अब कैसे आएगा, मैथ से भागते हैं, मैथ से डरते हैं, और जब तक मैथ से डरोगे तब तक सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। यही वो सब्जेक्ट है जो आपको किंग बनाता है और किंग बनने से रोक देता है भाई। समझे? वजह बताऊंगा, वजह क्या है। सबसे पहले तो सुन लो, ये आपकी मैथ की वेटेज रहेगी, कांस्टेबल में ये, ड्राइवर में ये, हेड कांस्टेबल में ये, एडब्ल्यू टीपीओ में ये। समझ गए प्यारे भाई? आपका ये अर्थमेटिक रहता है पूरा, जो सभी जगह आएंगे, ये 20 टॉपिक ये तो सब जगह आएंगे, कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यू टीपीओ में ये 20 चैप्टर सेम है। हेड कांस्टेबल और ड्राइवर में सिर्फ और सिर्फ ये एक चैप्टर आएगा, एडवांस मैथ से सिर्फ ये एक चैप्टर आएगा, मेंसुरेशन 2D और 3D, और ये बाकी के चैप्टर नहीं आएंगे। ये बाकी के चैप्टर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और एडब्ल्यू टीपीओ के अंदर आएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया आपका फुल गणित। लेकिन गणित में आप रटते हो, रटो मत। सबसे पहले टारगेट करो कंसेप्ट पर। जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ना, उतना ही गणित अच्छा होगा भाई। जिस प्रकार से कोई मकान बनाते हैं तो उस मकान के रूम, बाथरूम, किचन सब कुछ दिखेगा सुंदर सुंदर, अट्रैक्टिव, लेकिन नींव कभी दिखाई नहीं देती। ठीक है, लेकिन जितनी नींव मजबूत होती है उतना ही मकान मजबूत होता है। तो मैथ को मजबूत करना है, मैथ को प्यार करना है और मैथ के एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे पहले कंसेप्ट पर काम करना सीखो। मैं हमेशा सबसे पहला टारगेट कंसेप्ट पर रखता हूं प्यारे भाई। समझ गए दोस्त? अगला, जब कंसेप्ट मजबूत है फिर 100 ट्रिक के साथ खेलो कि पेपर में जब 15 क्वेश्चन आएंगे तो वो 5 मिनट से पहले कैसे उड़ा दोगे, कि क्वेश्चन देखोगे और फटाफट अरे यार हो गए ये तो 5 मिनट के अंदर। तो समय बचाने के लिए जब कंसेप्ट मजबूत होंगे ना, जब आपकी 100 ट्रिक का काम आएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो 100 ट्रिक रटोगे और पेपर में सब 100 ट्रिक साफ हो जाते, सब भूल जाते हो। समझे भाई? तो 100 ट्रिक भी तब ही आपके माइंड में बनेंगी, तभी आप पेपर में जब इंप्लीमेंट करोगे ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिक आप अपने आप बना लोगे भाई। ठीक है? और तीसरा टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन पर। और मैं इन तीनों पर टारगेट करके चलने में विश्वास रखता हूं। और मैं तो दिल्ली पुलिस के लिए भाई आपका बैच चला भी रखा है। सुबह 10 बजे आपके आरजी स्टेट एग्जाम्स पर डेली मैथ की क्लास लेने लगा हूं, सुबह 10 से 11 बजे तक। और एक वीक के अंदर अंदर आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैच भी शुरू कर दूंगा भाई, जिसमें प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जैसे एसएससी जीडी में 20 दिन 20 मैराथन, रेलवे में 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाया, वैसे आपकी दिल्ली पुलिस के लिए भी लेकर आऊंगा। हाँ, एक वादा मैं कर देता हूं कि मैथ में फुल स्कोर कराने की जिम्मेवारी मेरी है, सिलेक्शन लेने की जिम्मेवारी आपकी है। जो बच्चा ध्यान से सुनना, अगर आपको यह चाहिए ना कि सर हम देखेंगे सीरीज,
तो भाई यूट्यूब पे सर्च करके देखो, 28 दिन 28 मैराथन बाई धर्मेंद्र डागर सर। रेलवे के लिए पढ़ाई थी अगस्त सितंबर 2024 में। उसके बाद एएलपी का पेपर हुआ, जेई का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, आरपीएफ एसआई का हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ। रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, पेपर आपके पास है, खुद मैच करके देख लीजिए कितना पढ़ाया हुआ आया। जब आपने रिस्पॉन्स दिया ना कि हाँ सर एज इट इज पेपर में दिखा, और मैंने पहले ही जब पढ़ाया था तब बोल दिया था कि रेलवे का ये रामबाण होगा, क्योंकि मैंने वन शॉट क्लास पढ़ाई थी जिसमें हर एक चैप्टर की हर एक टाइपों का बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया था। इसी प्रकार से एसएससी जीडी के लिए 20 दिन 20 मैराथन पढ़ाई थी भाई, समझे प्यारे दोस्त। और इसी प्रकार से अब आपकी जिम्मेवारी ले रहा हूं मैं आपके दिल्ली पुलिस की, लेकिन सिर्फ उन बच्चों की जिम्मेवारी लूंगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका पूरे सिलेबस का कवरेज अपडेटेड और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक तो होंगी ही होंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगी, बेहतरीन कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस शीट मेरे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। कोई पेड बैच का जिक्र नहीं कर रहा मैं, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे रेगुलर क्लास ले सकते हैं, जिनमें पॉजिटिव एनर्जी है कि हाँ सर हम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, हाँ सर हम सिलेक्शन ले सकते हैं, और सर हम अपने आप को प्रूव करके रहेंगे इस बार, उन बच्चों के साथ। और जो बच्चे डेली का काम डेली करेंगे, और उनसे फीस ये लेना चाहूंगा भाई, सबसे ज्यादा है फीस तो वैसे, जो बच्चे सिलेक्शन देंगे, मुझे फीस के बदले में आपका सिलेक्शन चाहिए बस, गणित की जिम्मेवारी मेरी है। अगर कोई जिंदा लाश भी आएगी ना भाई, उसे भी गणित से प्यार करवा दूंगा, ये गारंटी लेता हूं। क्या आप गारंटी लेते हो इन तीन बातों की कि हाँ सर हम रेगुलर रहेंगे, एकदम पॉजिटिव एनर्जी से आएंगे और डेली का काम डेली करेंगे? अगर आप ये वादा करते हो तो पूरा गणित कराने का वादा मैं करता हूं भाई, समझ गए दोस्त? अरे क्लियर हुआ? उसके बाद आगे के फंडे पर भी आएंगे, ये बात बताओ सच सच, अगर आप वादा करते हो तो भाई मैं तो जब से पढ़ा रहा हूं इतने कम समय में, देखो मैंने 23 अगस्त 2023 से ही पढ़ाना शुरू किया, पहली बार इस कैमरे को फेस किया, लेकिन जब से पढ़ाया ना भाई, जब से एक वादा किया था कि हाँ उस हर बच्चे तक एजुकेशन, हर उस बच्चे को गणित सिखाऊंगा जो बच्चा फीस के अभाव से एक अच्छे टीचर से, अच्छी क्लास से, अच्छे कंटेंट से दूर रह जाता है, उस तक सेशन पहुंचाने का काम सिर्फ आप कर सकते हो। सेशन को इतना ज्यादा शेयर किया करो कि हर उस बच्चे तक पहुंच पाए जो बच्चा इस बार अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहता है। एक बार आंखें बंद करके फील करके देखो भाई, जब आप पहली बार दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म में आप अपने पिता के सामने जाओगे तो उनकी आंखों में जो खुशी के और गर्व के आंसू होंगे, फील करके देखिएगा, महसूस करके देखिएगा भाई। आपके माता पिता ने तो आपके सपने पूरे किए, आपको पढ़ाया लिखाया, आपके लिए आज भी मेहनत करने लगा हुआ है। अब आपकी बारी है कि अब आप उनके शौक पूरे करो। वो जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भी आप बची हुई जिंदगी को काटना नहीं चाहते, वो अब आप पर डिपेंड है। तो कितने बच्चे मेरे से वादा करते कि हाँ सर 2025 में हम किंग बनकर रहेंगे, 2025 में हम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, और सर कंफर्म सिलेक्शन लेंगे हम। ये आज हम आपको भी वादा करते हैं और हमारे माता पिता को भी वादा करते हैं। और कर दो आज कमेंट बॉक्स में वादा, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन फिर इस वीडियो पर आना, उस कमेंट के नीचे लिखना कि सर मैंने वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा किया। समझे प्यारे दोस्त? मैं बस आपसे ये चाहता हूं दोस्त, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सुनिएगा भाई, अगर मैं फाइनल कट ऑफ 2020 का जिक्र करूं, कब का भाई? ये 2020 की भर्ती का है। कब का है? 2020 का जब पेपर हुआ था, जब फाइनल जो लिस्ट लगी थी वो जर्नल की लगी थी 72 पर, ठीक है। बाकी की आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी वाइज, ईडब्ल्यूएस की कितनी, एससी की कितनी, एसटी की कितनी, ओबीसी की कितनी, लेकिन सबसे ज्यादा जर्नल की कितने पे थी? 72.2 पे थी। और लड़कियों की जो थी भाई, लड़कियों की, ये तो देखो, ये थी आपकी किसकी? एक्स सर्विसमैन की, मैक्सिमम थी 52 ओबीसी की। और कमांडो एक्स सर्विसमैन की कितनी थी? मैक्सिमम 37 थी, ओबीसी की ही। और लड़कियों की थी जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा कितनी? 56 पे। तो लड़कियों की 56 पे लगी थी, तो लड़कों की लगी थी 72 पे। ये तो 2020 की, और 2023 की मैं बता ही चुका हूं भाई। अब सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे मेरी एक बात, गेम चेंजर का तो आपको पता ही है। अब एक बात समझना भाई सबके सब बच्चे, कि जब मैं दिल्ली पुलिस का जिक्र करता हूं, और खास तौर से कांस्टेबल का, किस चीज का भाई? कांस्टेबल का, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आती है कि सभी बच्चों को जो टारगेट रखना चाहिए वो जीएस पर रखना चाहिए, वो मैथ पर रखना चाहिए, वो रीजनिंग पर रखना चाहिए, वो जीएस पर रखना चाहिए भाई। समझ गए? जिस प्रकार से एक घोड़े की चारों टांगों का मजबूत होना जरूरी है ना कोई भी रेस जीतने के लिए, उसी प्रकार से आपके चारों सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए भाई।
ये कंप्यूटर है, 2 बार मैंने जीएस लिख दिया, समझ गए। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे, 15 मैथ के आएंगे, तो 50 जीएस के आएंगे। एक बात सोच के देखिएगा, आप सही शिद्दत से भी तैयारी करोगे तो 35 के आसपास का स्कोर कर पाओगे। जीएस में कभी कोई फुल में से फुल नहीं ले पाया भाई। रीजनिंग में आप ज्यादा से ज्यादा 22-23 ले आओगे। आपने सुना होगा जिस बच्चे का मैथ स्ट्रोंग होता है उसकी रीजनिंग भी स्ट्रोंग होती है, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। लेकिन बात आती है सर 22-23 ही क्यों, 25 में से 25 क्यों नहीं? 25 भी लाने पॉसिबल है अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपका होता है ना, वो 1-2 क्वेश्चन गलत करा देता है। जो क्वेश्चन आपको सही लगता है आप घर पर आकर मैच करते हो, अरे यार ये भी गलत हो गया, समझ गए। क्योंकि जो आपको सही लगता है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है काफी बार। और भाई 7-8 अंक आप कंप्यूटर में ले आओगे ज्यादा से ज्यादा। मैथ को छोड़ दो, मैथ का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। तो देखो भाई, अगर इसमें 22 तो इसमें 8 मान लो, इसमें 23 ले रहे हो तो इसमें 7 मान लो, मतलब 30 का स्कोर आपने इन 2 सब्जेक्ट से कर लिया। 35 में से आप 30 ले आए, हाँ भाई 35 यहां से ले आए, तो 65 अंक हुए मेरे प्यारे भाई आपके, इन तीनों सब्जेक्ट के मिला के 65। जब इस सब्जेक्ट में आप 15 में से 15 लोगे ना, तब आप 80 मानो भाई। और जब तक आप 80 का टारगेट नहीं बनाओगे ना, तब तक आप सिलेक्शन को भूल जाओ। 80 का बनाओगे तब 70 से 75 के बीच आएंगे भाई। तो लास्ट की कट ऑफ जर्नल की लड़कों की 72 पे 2020 की, और भाई 65 पे, सॉरी 68 पे कौन सी थी आपकी, ये क्या नाम है, 2023 की भाई। तो 72 और 68 लिस्ट रही है, तो 72 से ऊपर ही मान के चलो, कि आप ये मान के चलो कि 75 पे लिस्ट लगेगी। तो आपके पेपर में 80 तो चाहिए। और गणित इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल में से फुल दिला सकता है, क्योंकि लिमिटेड कंसेप्ट है। एक बार अच्छा कर लिया तो आपका अच्छा ही होगा, ठीक है भाई। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जीवन में कभी दोबारा से ना पढ़ना पड़े। 20 वर्ष बाद अपने बच्चों को भी सिखाओ तो आप लाजवाब तरीके से चीजें सिखा पाओ प्यारे दोस्त, समझ गए। और सुनिएगा सभी बच्चे, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे से जुड़ने के लिए, मैथ के लिए स्पेसिफिकली, आप ज्वाइन कर लीजिएगा मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल। और दिल्ली पुलिस के लिए भाई फाउंडेशन सुबह 10 बजे पढ़ाने लगा हुआ हूं। कहां पर? आपके आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। कहां पर? आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। बहुत जल्द इसी वीक के अंदर अंदर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर और जो मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन प्लानिंग कर रखी है उसके साथ मौजूद हो जाऊंगा। लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो भाई मेरी सभी क्लासेस, सभी प्रैक्टिस, सभी क्लास नोट्स और मेरे द्वारा जो आपका मैथ का दुख दर्द पीड़ाएं दूर करूंगा ना भाई, उसके लिए आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाई। और यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की दवाई मिलेगी आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल पर। ओके प्यारे दोस्त, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, सेशन में मजा आया हो, तो जरूर लाइक करिएगा और अपने हर भाई बंधु तक शेयर करिएगा। उस बच्चे तक तो जरूर करिएगा जो बच्चा एक अच्छे टीचर की तलाश में, अच्छे कंटेंट की और अच्छे क्लास की तलाश में है। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिस्पॉन्स, अपना रिव्यू बताइएगा भाई। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा, रूबरू होऊंगा किस चीज के साथ? मैथ की स्ट्रेटेजी के साथ। मैथ में कैसे फुल में से फुल लिए जाएंगे और मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या मैं आपको सिखाने वाला हूं। तब तक आपका दिल्ली पुलिस का बैच चला हुआ है, वहां से आप सिलेबस को कर सकते हैं। और फ्री का बैच बताया भाई मैंने। और आपके एक एक रिव्यू का, एक एक मैसेज का आपके इस भाई को इंतजार रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है भाई। आज के लिए इजाजत चाहूंगा। सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस प्रकार से मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेरे प्यारे भाई मेहनत करते रहिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद सभी बच्चों को। जय हिंद।